बड़ा चाहिए, वहां से जो पीला शर्ट वाले का वो माइक्रो वाला ले लो, लो बस वो लेते हो यहाँ। अरे ये बड़ा वाला ले आओ, जल्दी लाओ ना, बस उतने का। क्लास लेट नहीं किया करो। माइक्रो वाला, ये बड़ा वाला है बाबू, ये साइज में है, नीचे फोटोकॉपी का दुकान है, खरीद लीजिएगा। और किसी को बड़ा वाला चाहिए? लड़की सब में भी 2-4 को का दिक्कत था, ला उसका भी लेते हैं। नीचे है दुकान, वहां पे खरीद लीजिएगा, 8-10 रुपया लेगा, दे देगा आपका। समझ में आया कि नहीं आया? सोचो बाबू, अगर एक सेट का 10 रुपया भी लेता है, 5000 सेट का कितना लगा? दिस इज कॉल्ड रनिंग कॉस्ट ऑफ कोचिंग। समझ में आ रहा है? ये बोझ हम आप पे भी डाल सकते हैं, ये 1 घंटे का ये, समझ में आया ना? इसलिए अगर किसी को दिक्कत होता है तुरंत बताइए हमको, आप ही को साफ कर देंगे। ना रहेगा दिक्कत, कुछ होगा ना होगा। इसलिए देखिए, संस्था आपके बारे में हमेशा ख्याल रखती है जितना बन सकता है, वरना आप लोग खुद सोचिए, एक दिन काम दे देते हैं किसी को, कराओ। आज ही का कॉस्टिंग समझ रहे हैं? तो और किसी को चाहिए बड़ा वाला? जिसको भी बड़ा वाला चाहिए आप बोलिए कि सर हमको ये माइक्रो साइज में नहीं दिख रहा है, तुरंत हम आपका माइक्रो साइज वाला बदल देंगे। हाँ हाँ हो जाएगा, कहीं नहीं, लाइए लाइए, यहाँ लाइए। तुम एक चीज ध्यान रखना, लोग विद्यार्थी लोग सबसे कहते हम नाकड़ा नहीं बर्दाश्त करते। समझ में आया कि नहीं आ गया? हम चाहते हैं कि आप लोग को मार्जिनल स्टैंडर्ड में जीना सिखा दे, कि मिनिमम में कैसे जी सकते हैं, मैक्सिमम में तो आप खुद ही जी लीजिएगा। नहीं समझे? हम आपको कांटों पर चलना सिखाते हैं, फूल पर चलना तो खुद ही सीख जाएंगे आप। चलिए अब आगे हम आपको जितना क्वेश्चन दिया गया है आप बनाएंगे, फॉर ए नाइट होगा। तो उसको चेंज कीजिएगा लोग, कभी हो सकता है कि नहीं हो रहा है तो ऑप्शन गलत होगा तो आप लोग समझ जाएंगे। चलिए अब देखते हैं, हम लोग को भी पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करा दीजिए। कैसे तो मैं घरे भेजेंगे, हम तो फ्री ऑफ कॉस्ट ही देते हैं। अब आप निकाल लीजिए उसको, या तो कॉपी से लिख लीजिए, या तो फिर आप उसका फोटोकॉपी कराइए अपने पास से। वो चीज थोड़ी है कि हम आपके पास एक ही बार भेज सकते हैं। समझ में आया नहीं? क्या भेजा जाता है कई जगह, दिल्ली में जो कोचिंग है सब, एक एक तो यूपीएससी वगैरह वाले 2.5 लाख रुपए लेते हैं, सब मटेरियल घर तक भेजते हैं। सब चाहिए किसी को? वो भी बोलिए। आप लोग को कोई दिक्कत? कभी होना भी नहीं चाहिए दिक्कत, कभी नहीं, एकदम याद रखिएगा लोग, इसी में खुश रहिए लोग। हम दिक्कत दूर नहीं करते, जिसको दिक्कत है उसी को दूर कर देते हैं। आज आपको ऑप्टिक्स अभी थोड़ी, वेब, एक्चुअली देखिए बाबू, वेब में ही आपको ऑप्टिक्स पढ़ना है। वेब चैप्टर 2 टाइप के होंगे, एक होगा आपका मैकेनिकल वेब, एक होगा आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेब। क्या होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेब? डब्ल्यू से ना होता है जी वेब। एक होता है मैकेनिकल वेब, फिर डब्ल्यू हो गया, हमें ऐसे ही लिख देते हैं मैकेनिकल वेब। एम से क्या हो जाएगा? मैकेनिकल वेब। मैकेनिकल वेब, देखिए इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में 7 टाइप के वेव होते हैं। कितने टाइप के? 7 टाइप के होंगे सब। गामा होगा, एक्सरे होगा, यूवी होगा, विजुअल होगा, कौन सा होगा? विजुअल होगा, आपका माइक्रो होगा, रेडियो होगा, इंफ्रारेड होगा, इंफ्रा, माइक्रो, रेडियो,
ये माइक, ये जो है आपके सब क्या है, सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है सब, ठीक है। कितने टाइप के हो गए सब? 7 टाइप। इस 7 टाइप में जो बीच वाला है ना, दिख रहा है, चौथा नंबर बीच वाला, 3 गो के ऊपर 3 गो के नीचे, एक रे कहा जाता है प्रकाश। समझ में गया? किसी को दिक्कत? प्रकाश हो गया। 3 तो इसके नीचे, 3 तो इसके बाद, मतलब 3 गो इससे पावरफुल, 3 गो इससे कमजोर होते हैं सब। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? वो इसके बारे में। तो पहले हम लोग को क्या पढ़ना है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। जब हम आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पढ़ाएंगे ना, तो ये वाला छोड़ देंगे, क्योंकि इसमें से पूरा 1 महीना लगेगा लाइट वाले में। बस इतना सीक्वेंस बता देंगे, ये पूरा पढ़ा देंगे, इसको साइड में छोड़ेंगे। उसके बाद आपको क्या पढ़ा देंगे? मैकेनिकल वेव। मैकेनिकल वेव में मेनली आपको क्या पढ़ना है? साउंड पढ़ा देंगे। जब ये हो जाएगा तो आप कहेंगे कि चल बाबू अब क्या पढ़ लो? प्रकाश पढ़ लो। वरना अगर इसी सीक्वेंस में प्रकाश पढ़ाएंगे ना, तो जब ये आप पढ़ेंगे गामा, एक्सरे, यूवी, उसके बाद जब प्रकाश चालू करेंगे, जब प्रकाश खत्म होगा तब समझ में आओगे, ओ माय गॉड वी आर हियर, अभी हम यही हैं। नहीं समझ में आया? कभी कभी एक फिल्म दिखाता होगा ना, तो फिल्म का आधा कहानी कोई दूसरा सुना रहा होगा उसको, समझ में वही कहानी हो जाएगा यहाँ। हाँ, केजीएफ पता नहीं, हम नहीं देखे हैं केजीएफ। फिल्म देखने का टाइम नहीं रहता है, नहीं कोनो फिल्म नहीं दिखे। पुष्पा फिल्म दौड़े, कहानी पता है, चंदन की लकड़ी के चक्कर में मार होता है। हो गया? आगे बढ़ते हैं तरंग के बारे में। तरंग का पीडीएफ मिल गया? कोई बात नहीं, नहीं मिला पीडीएफ तो मिल जाएगा। वेव के बारे में हम लोग समझते हैं। किसके बारे में? वेव, तरंग। वेव को हिंदी में क्या कहते हैं? तरंग। किसी स्थान पर उत्पन्न कंपन या विक्षोभ या डिस्टरबेंस को क्या कहते हैं? कंपन। डिस्टरबेंस ओरिजिन एट एनी प्लेस इज नोन एज वेव। किसी भी स्थान पर अगर डिस्टरबेंस पैदा हो गया तो उसे क्या कहेंगे? तरंग कहेंगे। अब तरंग कई टाइप के होता है। हल्का सा क्या होना चाहिए? डिस्टरबेंस होना चाहिए। हवा से भी क्या होता है? डिस्टरबेंस पैदा होता है। जब हम बात करते हैं तो हमारी ध्वनि से भी क्या पैदा होता है? डिस्टरबेंस पैदा होता है। तो किसी स्थान पर उत्पन्न कंपन या विक्षोभ या डिस्टरबेंस को हम क्या कहते हैं? तरंग कहते हैं। तरंग आगे बढ़ सकते हैं। तरंग 2 टाइप के होते हैं सब, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और मैकेनिकल वेव। यांत्रिक तरंग, यांत्रिक तरंग, इसको अंग्रेजी में क्या कहेंगे? मैकेनिकल वेव। क्या कहेंगे? मैकेनिकल वेव। एक होता है विद्युत चुंबकीय तरंग, विद्युत चुंबकीय तरंग, नाम इतना बड़ा रख दिया गया है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ईएमएफ जाएंगे तो फिर तो वो तो वोल्टेज हो जाता है। ईएमएफ किसको कहा जाता है? वोल्टेज को। बैटरी के वोल्टेज को ईएमएफ, अब तार के वोल्टेज को वोल्टेज कहा जाता है। तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और मैकेनिकल वेव दोनों में बेसिक अंतर ये है कि ये अपने से नहीं जा सकता, इसे कोई ना कोई पकड़ के ले जाएगा और ये अपने से चल जाएगा। मतलब ये अगर कोई ठोस जगह है तो उसे पकड़ के जा सकता है, द्रव है तो उसमें जा सकता है, गैस है तो उसमें जा सकता है। अगर इसको कुछ भी नहीं मिलेगा तो नहीं जा पाएगा, ये किसी ना किसी दूसरे के सहारे जा सकता है। जबकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में ऐसा कुछ नहीं है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में कोई भी चीज जो होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की, वो बिना माध्यम में जा सकती है। अगर उसे ठोस मिला तो भी ठीक है, द्रव मिला तो भी ठीक है, गैस मिला तो भी, निर्वात जहां कुछ भी नहीं है वहां पे भी चल जाएगा। जैसे अंतरिक्ष में ना गैस है, ना हवा है, ना कुछ भी नहीं है, तो ये निर्वात में भी जा सकता है। तो निर्वात में गति कौन कर सकता है? विद्युत चुंबकीय तरंग। विद्युत चुंबकीय तरंग कहां जा सकती है? निर्वात, निर्वात में। अब प्लस कहां जा सकती है? माध्यम में। माध्यम कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप का, सॉलिड हो सकता है, लिक्विड हो सकता है, गैस हो सकता है। तो ये तो भाई माध्यम में जाती ही जाती है, साथ में कहां जा सकती है? निर्वात। लेकिन अगर इसकी बात करेंगे तो ये निर्वात में नहीं जा सकती है, लेकिन अगर माध्यम रहेगा तो ये चली जाएगी। मीडियम में ये जा सकती है, लेकिन ये निर्वात में नहीं जा सकती है। ये जो होती है, इसकी चाल जो होती है, इसकी चाल जो होती है प्रकाश के चाल के बराबर होता है। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। 1 सेकेंड में कितने किलोमीटर? 3 लाख किलोमीटर जा सकती है। कौन सी तरंग है? विद्युत चुंबकीय तरंग। विद्युत चुंबकीय तरंग। देखिए इनकी जो गति होती है वो निर्वात में सबसे ज्यादा होती है। इनकी गति सबसे ज्यादा कहां होगी? जहां कोई रुकावट नहीं है। निर्वात में गति कितनी होगी? 3 लाख किलोमीटर। निर्वात से कम होगा गैस में, क्योंकि गैस में भी दिक्कत नहीं होता है। गैस से कम होगा किसमें? द्रव में। और सबसे कम होगा ठोस में।
सबसे कम किसमें होगा? ठोस। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? विद्युत चुंबकीय तरंगे सबसे तेज कहां चलती हैं? निर्वात। निर्वात में इनकी गति कितनी होती है? 3 × 10⁸ किसके चाल के बराबर? प्रकाश के चाल के बराबर। अब ये प्रकाश के चाल के बराबर हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये उसी खानदान का तो है। विद्युत चुंबकीय तरंगे का ही तो एक रूप है, क्या है? प्रकाश। तो जो प्रकाश की चाल होगी वही विद्युत चुंबकीय तरंगों की भी चाल होगी, क्योंकि प्रकाश और विद्युत चुंबकीय तरंग में कोई अंतर नहीं। विद्युत चुंबकीय तरंग वह परिवार है जिसका एक सदस्य प्रकाश। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को कोई दिक्कत? इसकी चाल और इसकी चाल जो होती है यांत्रिक तरंग की चाल, ये डिपेंड करता है किस में? माध्यम में। किस टाइप का माध्यम है? जैसे इसका एग्जांपल हो सकता है ध्वनि। क्या हो सकता है? ध्वनि। और इसकी चाल देखेंगे तो सबसे ज्यादा किस में होगा? ठोस में, क्योंकि ये माध्यम को पकड़ के चल रहा है। ठोस अच्छा से पकड़ाता है, द्रव थोड़ा कमजोर रंग से पकड़ाएगा, और गैस पकड़े नहीं करता है। और निर्वात में क्या हो जाएगा? जीरो। निर्वात में इसकी चाल क्या हो जाएगी? जीरो। यानी चाल दोनों का देख रहे हैं एकदम उल्टा। ये ठोस में बढ़िया से चल जा रहा है क्योंकि इसको पकड़ पकड़ के चलना है, तो ठोस बढ़िया से पकड़ाता है, द्रव कम पकड़ाता है, गैस पकड़ी नहीं करता है। और इसको पकड़ के चलना नहीं है, तो इसके लिए तो कोई रास्ता आ जाएगा तो बाधा बन जाएगा। तो विद्युत चुंबकीय तरंगों की चाल सबसे तेज निर्वात, उसके बाद गैस, उसके बाद द्रव, उसके बाद ठोस। अब वही इसका उल्टा, यांत्रिक तरंगों की सबसे तेज चाल ठोस, उसके बाद द्रव, उसके बाद गैस। समझ में आ गया? निर्वात में जीरो। निर्वात में क्या हो जाएगा? जीरो। अब हम लोग मेन फोकस करते हैं विद्युत चुंबकीय तरंग पे। जब उधर जाएंगे तो उसकी चर्चा करेंगे। विद्युत चुंबकीय तरंगे जो होती हैं ये अनुप्रस्थ होती हैं, ये नो चार्ज होते हैं। इनके ऊपर किसी भी तरह का चार्ज नहीं होता है, नो चार्ज होता है। ना ये पॉजिटिव होती है ना ये निगेटिव, इसमें किसी भी तरह का चार्ज नहीं होता, ये उदासीन होती है। कहेगा कि विद्युत चुंबकीय तरंगों को यदि किसी पॉजिटिव करंट की ओर भेजा जाएगा और निगेटिव करंट के बीच से निकाला जाएगा तो ये पॉजिटिव की ओर जाएगी कि निगेटिव की ओर? किसी भी तरफ नहीं जाएगी। कहां से निकल जाएगी? सीधे, क्योंकि ये इलेक्ट्रिकली निगेटिवली चार्ज होते हैं, मतलब नो चार्ज होता है। निगेटिव चार्ज नहीं, नो चार्ज, कोई इस पर चार्ज नहीं होता, ये कोई भी चार्ज इन पर नहीं होता। ये अनुप्रस्थ होती है। कैसी होती है? अनुप्रस्थ, लॉन्गिट्यूडनल, अनुप्रस्थ। ठीक है, हो गया जी, खत्म हो गया अनुप्रस्थ, हो गया। तब तो उनको लगा इसमें भी कोर्स और जुटेगा। अनुप्रस्थ होती है। कैसे होती है? अनुप्रस्थ, लॉन्गिट्यूडनल होती है। अनुप्रस्थ मतलब ये ऊपर ऊपर चलती है, इस टाइप का, ऐसे ऐसे चलती है। समझ में आ गया कि नहीं? जैसे देखिए ये हम ऐसे चल रहे हैं, ये क्या है? अनुप्रस्थ। हम लोग ऐसे चलते हैं, क्या है? अनुप्रस्थ। और वही देखेंगे पुष्पा में उसका चप्पल छूट जाता है तो क्या हो जाता है? अनुदैर्घ्य। कैसा हो जाता है? अनुदैर्घ्य। चाहे हम लोग का बचपन में फीता टूट जाता था तो कैसे चलते थे? अनुदैर्घ्य। कैसे चलते थे? अनुदैर्घ्य। अब ये टूट जाता है तो क्या हो जाता है? अनुदैर्घ्य हो जाता है। यहाँ पर लड़की जब का टूट जाता है बेचारी को और दिक्कत हो जाता है, छोड़ देती है सर, छोड़ देती है सर। आगे देखते हैं हम लोग। ये गदाकार है, लाइव नहीं है क्या? ऐसा कोई उपाय रहता ना, मोबाइल में भड़क जाता जो ऐसा बात बोलता, धाए से भड़क जाता, अखबार में निकलता। कोई ऐसा अपडेट लाए जो मोबाइल में भड़क जाए, जो बोले उसका भड़क जाए। ये स्वभाव में कैसी होती है? यानी ये सीधे चलती है कि लहरिया कैसे? हाँ, लहरिया कट पे चलता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ये कैसे चलती है? अनुप्रस्थ। ये ध्रुवण होता है, इनमें क्या होता है? ध्रुवण। ध्रुवण मतलब होता है पोलराइजेशन। ध्रुवण मतलब पोलराइज, एकदम ऐसे, जैसे ऐसे सीधे जाएगा ना, इसका ये कई दिशाओं में बिखर जाएगी, इस टाइप में। ये प्रकाश जो रहेगा ना ये कई दिशाओं में बिखरेगा। कैसे होगा? कई दिशाओं में। तो ये उस मतलब कभी भी देखिए किसी पर टॉर्च जलाएगा ना, उसका आंख, बोलते हैं ना, आंख एकदम चुनहरिया गया मतलब क्या हो गया? ध्रुवण हो गया। भाई सीधे आएगा तब ना, कई डायरेक्शन में क्या हो जाता है? बिखर जाता है। तो कई डायरेक्शन में बिखर जाना क्या कहलाता है? ध्रुवण। तो प्रकाश में ध्रुवण देखा जाएगा। क्यों देखा जाएगा? क्योंकि प्रकाश एक प्रकार का विद्युत चुंबकीय। बताइए, विद्युत चुंबकीय तरंगों की विशेषता समझ में आ जाएगा? क्या इनमें ध्रुवण होता है? एक बार क्वेश्चन पूछा था एनटीपीसी में कि कोई तरंग विद्युत चुंबकीय तरंग है या नहीं, इसका पता किस आधार पर लगाया जाता है? तो ध्रुवण के आधार। अगर ध्रुवण हुआ तो विद्युत चुंबकीय, और अगर ध्रुवण नहीं हुआ तो कैसा होगा?
यांत्रिक तरंग हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? यांत्रिक तरंग। चुप है। अध्यारोपण का सिद्धांत, अध्यारोपण इन्फरेंस यही पढ़ना है। तू पढ़ के आया, खोद रहा है, तुम होशियार बनता है। इन पर तुम ये बता, ध्रुवण पढ़ रहा है कि विद्युत चुंबकीय तरंग? अध्यारोपण तुम यहां पढ़ेगा, व्यतिकरण में पढ़ना है तुमको अध्यारोपण। खपोर मत तुम, बिना मतलब का डाउट पूछ। समझ में आया ना? रिसर्च मत कर, तुमको डाउट है तो पूछो। बताओ, अध्यारोपण में पढ़, ये अध्यारोपण से सवाल पूछ रहा है। व्यतिकरण जब पढ़ाएंगे तब बताएंगे साबुन का बुलबुला क्यों चमकता है, अध्यारोपण के कारण। विनाशी व्यतिकरण होता है कि संपोषी व्यतिकरण होता है, उसमें अध्यारोपण पढ़ाएंगे। ये खखोर रहा है यहाँ बैठ के, बगलवा कहीं का। डाउट पूछना है, आप डाउट पूछिए अगर डाउट है तो। खगोरिये नहीं कि आपको याद आया इंटर में, अरे यार ये भी कुछ पढ़े थे सर, डॉपलर प्रभाव क्या होता है? बकलोल कहीं का डॉपलर प्रभाव यहाँ है, वो खकोरेगा बैठ के यहाँ पे, तो हम दांते काट लेंगे खकोरेगा तो। बकलोल कहीं का। ये सब हम लोग बचपन में बहुत खकोरे थे लोग, टीचर लोग को। समझ में आ गया कि और क्या, बहुत खकोरे थे हम लोग को। दूसरा को लगता था कि बहुत तेज है पढ़ने में, कोनो मतलब नहीं रहता था उससे, पूछ देते थे लोग हाँ ऐसे है। और सब उस समय के मास्टर लोग बहुत सीधा होते थे। हाँ हाँ बाबू ऐसे भी होता है, समझा देंगे तुमको, गुड। सब कहता था बाप रे कहता तेज होलो रे। तू वो हमरा पे लगाएगा। हमारे भी लगा रहा है, वाह। सर ध्वनि में ध्रुवण कैसे नहीं होगा? ध्वनि में ध्रुवण नहीं होगा। अभी आपका फोकस ध्रुवण पे नहीं होना चाहिए। अब बस आपको क्वालिटी बता दिए, ये सभी चीजें किसमें होनी चाहिए? विद्युत चुंबकीय तरंग। आगे बढ़ जाए। विद्युत चुंबकीय तरंगे अनुप्रस्थ होती है कि अनुदैर्घ्य? इनमें ध्रुवण होगा कि नहीं होगा? इनकी चाल कितनी होती है? 3 × 10 के पावर 3 × 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या ये निर्वात में जा सकती हैं? निर्वात में जा सकती है, बिल्कुल जा सकती है। इनकी गति सबसे तेज कहाँ होती है? निर्वात, उसके बाद गैस, उसके बाद द्रव, सबसे कम। इसका ठीक उल्टा किसमें होता है? यांत्रिक तरंग। कोई तरंग विद्युत चुंबकीय है या नहीं, इसका निर्धारण किस आधार पर कर? अगर ध्रुवण हो गया तो कैसे होगा? यांत्रिक, सॉरी विद्युत चुंबकीय। और ध्रुवण नहीं हुआ तो यांत्रिक तरंग हो जाती है। विद्युत चुंबकीय तरंगों की खोज मैक्सवेल ने किया। किसने किया? मैक्सवेल ने किया। किसने किया? मैक्सवेल। हालांकि धीरे धीरे कई सारे वैज्ञानिक आते गए और वो अलग अलग तरंगों की खोज करते गए, लेकिन सबसे पहला शुरुआत किसने किया था? मैक्सवेल। उसके बाद से प्लांक आए थे। कौन आए थे? प्लांक। मैक्सवेल के बाद मैक्स प्लांक। इन्होंने भी विद्युत चुंबकीय तरंगों के ऊर्जा का सिद्धांत दिया था। विद्युत चुंबकीय तरंगों के पास ऊर्जा होता है। विद्युत चुंबकीय तरंगों के पास क्या होता है? ऊर्जा। और कोई भी चीज गति करेगा तो उसके पास संवेग होगा कि नहीं होगा? गति करेंगे m × v नहीं हो जाएगा जी? विद्युत चुंबकीय तरंगों के पास ऊर्जा होती है कि नहीं? विद्युत चुंबकीय तरंगों के पास संवेग होता है कि नहीं होता है? होता है। गामा किरण MRI मशीन में इतना ऊर्जावान होती है कि शरीर के अंदर घुस के देख लेती है क्या बीमारी है क्या नहीं है। एक्सरे हड्डी तक अंदर चला जाता है, उसके अंदर ऊर्जा है तभी ना, भेदन क्षमता है, चला गया हड्डी देख लेता है। अल्ट्रावायलेट रेज कैंसर कर देगा, अंदर घुस के कैंसर तबाही ला देता है। बहुत खतरनाक होती है यूवी किरण। आप देखेंगे आरओ मशीन में यूवी किरण लगी होती है, वहां से पानी को भेजा जाता है तो इतना ना उसमें यूवी किरण मार देता है कि उसके अंदर के बैक्टीरिया वगैरह सब क्या हो जाता है? सर मर जाते हैं। सही। यहाँ पे विजुअल का तो कोई दिक्कत नहीं। ये सब की सब तरंगे प्रकाश से कैसी है? तगड़ी है। प्रकाश से क्या है? तगड़ा। और उसके बाद कौन आता है? प्रकाश। यहां से शराफत चालू होता है। शराफत कहां से चालू होता है? प्रकाश। अब एक बार सब मरियल मिल जाते हैं सब। समझ देखिए, एगो तो खूब दबंग मिलेगा, एगो नॉर्मल मिलेगा, एगो मरियले मिलेगा। तो एक बाद सब क्या मिलेंगे? सब मरियल। जैसे इंफ्रारेड मरियल इतना धीमा रोशनी है कि दिखबे नहीं करता है, इतना धीमा रोशनी है कि दिखता ही नहीं है। जैसे सीसीटीवी कैमरा में देखिएगा ना, लाल रंग का लाइट जलेगा, वो सोचिएगा वो रोशनिया के दम पे हम कुछ खोज ले, मिलेगा नहीं। इतना धीमा है, इतना धीमा है कि आप देखिए नहीं सकते हैं, लेकिन कंप्यूटरवा देख लेता है। इसलिए सीसीटीवी कैमरा में देखिएगा रतियों को दिख जाता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आगे बढ़ जाएं। ये कमजोर होता है। माइक्रोवेव और कमजोर होता है, रेडियो वेव और कमजोर होता है। इतना ना रेडियो वेव हम लोग के चारों ओर है, लेकिन फिर भी हम लोग को कोई दिक्कत हो रहा है? नहीं हो रहा है, क्योंकि रेडियो वेव में ताकत नहीं होती है। तो इसका मतलब विद्युत चुंबकीय तरंगों के पास ऊर्जा है। हाँ, आगे बढ़ जाएं।
यस था बात। सर कुछ इंग्लिश भी बोलिए यार, तुम लोग सीबीएसई वालों का कोई उपाय नहीं है। ये सब कसम खा के रखा है सब, जब तक इंग्लिश नहीं बोलेंगे हम समझ भी नहीं करेंगे। समझ में आया कि नहीं क्या? देखिए ध्यान से, ऊर्जा मतलब इनको इंग्लिश नहीं पता। ऊर्जा बोलेंगे तो नहीं समझ में आएगा इनको, जब एनर्जी बोलेंगे तब समझ में आएगा। चलो ध्यान से देखो, कुछ मोमेंटम, ये भी उसी कैटेगरी की है। संवेग को क्या कहते हैं? मोमेंटम। क्या कहते हैं? मोमेंटम। सीबीएसई वाला इतना अजीब कहीं से होता है सर, यहाँ पे अजीब टाइप का होता है सर। मतलब हिंदी मीडियम वाला दोनों समझेगा, उसे कहेंगे ना एक्सीलरेशन, समझ जाएगा त्वरण। वो क्या कहेंगे? आवेग। चलिए अब ध्यान से देखते हैं। हिंदी मीडियम वाला कुछ नहीं समझता है। चलो ध्यान दो यहाँ पे। चलिए ध्यान दीजिए, इसमें स्पीड नहीं समझ में आ रहा, चाल नहीं समझ में आ रहा, अनुप्रस्थ नहीं, ऊर्जा समझ में आ गया कि नहीं? आ जा। संवेग मोमेंटम m इंटू भी होता है कि नहीं होता? खोज मैक्सवेल, इनकी जो एनर्जी होती है E जो होती है, ऊर्जा E बराबर जो होता है, इसका फॉर्मूला H इंटू म्यू होता है। H इंटू म्यू, ऊर्जा एनर्जी E बराबर H इंटू म्यू। H जो है वो प्लांक कांस्टेंट है। क्या है? प्लांक कांस्टेंट। क्या चीज है? प्लांक कांस्टेंट। प्लांक कांस्टेंट का वैल्यू कितने लोगों को पता है? बोलो। पूरा याद है तो बोल क्या रहा, बता तुम। दस के पावर माइनस 24। ठीक है, वेरी गुड। प्लांक का 6.63 होता है, 6.6 बोल सकते हैं। 6.6 इंटू 10 के पावर माइनस 24। तो ये एक कांस्टेंट वैल्यू है, ये आगे पढ़ाएंगे जब प्लांक कांस्टेंट बढ़ाएंगे ना, तब इसके बारे में आगे आप लोग को समझाएंगे। अभी बस इतना याद रखिए कि एक फिक्स वैल्यू है। जैसे जी का वैल्यू कैसा होता है? 9.8। एक तरह का ये कांस्टेंट तो है नहीं, थोड़ा सा वेरी करता है। जैसे आपका कैपिटल जी का वैल्यू 6.60 इंटू 6.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11। उसी तरह इसकी वैल्यू है 6.6 इंटू 10 के पावर माइनस 24। तो ये आपको एक फिक्स वैल्यू है। क्या है? फिक्स वैल्यू। तो एच तो कभी चेंज नहीं होगा। क्या है? फिक्स वैल्यू है। प्लांक कांस्टेंट एक फिक्स वैल्यू है। क्या कभी चेंज होगा? कभी चेंज नहीं होगा, कभी भी चेंज नहीं हो सकता है। 6.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 24। बताइए एच का वैल्यू कभी चेंज होगा? इधर देखो, ध्यान से समझो। एच का वैल्यू कभी चेंज होगा? नहीं। तो क्या किसी भी विद्युत चुंबकीय तरंगों की ऊर्जा एच पर डिपेंड करेगी? नहीं, क्योंकि एच चेंज नहीं होना है। तो उस पर डिपेंड होके क्या करेंगे? वो किस पर डिपेंड करेगी? म्यू पर। इसे क्या कहते हैं? म्यू। यू लिख के इसका ऐसे ढकेल के पचका दीजिए तनिषा, तो क्या हो जाएगा? म्यू हो जाता है। म्यू मतलब होता है आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी। आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी, यानी विद्युत चुंबकीय तरंगों की ऊर्जा का फॉर्मूला E बराबर एच म्यू। अब एच कांस्टेंट रहता है, कभी भी चेंज नहीं करता। इस वजह से किसी भी विद्युत चुंबकीय तरंग यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की एनर्जी उसके एच यानी प्लांक कांस्टेंट पर डिपेंड ना करके उसकी फ्रीक्वेंसी यानी आवृत्ति पर डिपेंड करता है। फ्रीक्वेंसी यानी किस पर डिपेंड करता है? आवृत्ति पर डिपेंड करेगा। ये बताइए, जिसकी आवृत्ति ज्यादा उसकी ऊर्जा ज्यादा, जिसकी ऊर्जा ज्यादा उसकी भेदन क्षमता ज्यादा, छेदने की क्षमता ज्यादा, छेदने की क्षमता ज्यादा। समझ में आ गया कि नहीं? बताइए, जिसकी आवृत्ति कम उसकी ऊर्जा कम, ऊर्जा कम। ऊर्जा अगर कम तो भेदन क्षमता कम, भेदन क्षमता कम। समझ में आ गया कि नहीं आ गया?
आवृत्ति ज्यादा, ऊर्जा ऊर्जा ज्यादा तो भेदन क्षमता। हाँ, नहीं समझ में आया? कोई दिक्कत? आप लोगों को समझ में आ रहा है? कौन चीज समझिए सब? खाना खाएंगे तो ऊर्जा ज्यादा आएगा। काज में कौन चीज समझ गई? खाना खाएंगे तो ऊर्जा ज्यादा है। आदमी का ऊर्जा थोड़े कर रहे हैं। विद्युत चुंबकीय तरंगों की ऊर्जा कैसे बढ़ती है बताओ अपनी? ऊर्जा बढ़ाना है तो क्या बढ़ाएंगे हम? आवेग, आवृत्ति बढ़ाएंगे। समझ रही है सब? तो समझ गए। ऊर्जा बढ़ाना है तो क्या बढ़ाएंगे हम? हाँ, सपोज कि एक हमारे पास इतना टॉर्च है, खतरनाक लेजर लाइट है, हम चाहते हैं उसकी भेदन क्षमता बढ़े। यानी भेदन क्षमता मतलब समझता है? पेनिट्रेशन पावर। सीबीएसई वाला उसको क्या कहता है? पेनिट्रेशन पावर। भेद देना माने भोंक देना किसी चीज, तो पेनिट्रेशन पावर। समझ में रहा? सीबीएसई वाला किसी को दिक्कत? तो अगर कोई लेजर लाइट है तो हम अगर उसकी ऊर्जा बढ़ाएंगे तो उसकी भेदन क्षमता बढ़ जाएगी। भेदन क्षमता भेद देगा उसको। तो बताइए लेजर लाइट की भेदन क्षमता कैसे बढ़ाएंगे? आवृत्ति। तो फ्रीक्वेंसी बढ़ा देंगे तो मशीन रहती है वहां क्या बढ़ा देगा? फ्रीक्वेंसी। और जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ाएगा क्या हो जाएगा? छेद देगा। तो डॉक्टर छेद देगा वहां पे, काट छेद कर सकता है, काट सकता है उस चीज को। तो डॉक्टर आजकल लेजर से ऑपरेशन कर रहा है। क्या कर रहा है? लेजर से। हम जैसे यहाँ पे मान के चलिए पथरी है, तो लेजर लाइट वो पथरिया के सामने रख देगा, अब थोड़ा थोड़ा क्या बढ़ाएगा? फ्रीक्वेंसी। आप ठीक है कि लाइट वो जलेले ले जाएगा कि देखे कहाँ किडनी है, फाड़ देगा कुल यहाँ से यहाँ तक लेके घूमिएगा, ऐसे लेके डॉक्टर फाड़ दिया पेट, सब यहाँ पे देखो सब दिख रहा है ऐसे। समझ आ गया कि नहीं? लाइट जलने से कोई दिक्कत नहीं है। नहीं तो आखिर बंद करके अनरिया में थोड़े ले जाएगा। लाइट वो जलेले ले जाता है, लेकिन उतने फ्रीक्वेंसी पे ले जाता है जितना फ्रीक्वेंसी आपको नुकसान नहीं करे। और उसके बाद से जब ले जाता है, देख लेता है निशाना ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी क्या करता है? बढ़ा देता है। तो उतना दूर का लेजर लगता है ना, उस एरिया में क्या कर देता है? काट देता है। पतली रहेगा तो फोड़ फाड़ के गला देगा। समझ में आ गया कि नहीं? अब एक से एक आ गया सब। पिंपल्स जो होता है ना चेहरा पे, क्या क्या निकल जाता है नहीं दिखेगा? अजब टाइप का हो जाता है, कटहल टाइप का कोई कोई का चेहरा हो जाता है। ये सब क्या है? इतना ज्यादा कॉस्मेटिक यूज कीजिएगा तो उसका साइड इफेक्ट तो पड़ना ही पड़ना। 1-2 घंटा लगाते हैं सब महिला सब मेकअप करने में, बहुत लंबा। एक हमारा हम 10-15 दिन पहले, 1 महीना पहले हम दिल्ली से आ रहे थे, तो एक हमारे साथ में थे, वो शादीशुदा हैं, मित्र हैं, उनके चक्कर में फ्लाइट छूट गया। उनके चक्कर में नहीं, उनकी मैडम के चक्कर में। लेकिन हमको सबसे ताज्जुब क्या लगा ना, एयरपोर्ट पे बेचारा एकदम पहुंच के रह गया, लेकिन बोल नहीं पाया कि तुम्हारे वजह से छूट गया। बोल देता तो दूसरे को फ्लाइट में छोड़वा देते। हम क्या बोलने जाए उसको? समझ, हम बोल देंगे तो खतरनाक बोल देते। तो भाई देखो, फ्लाइट छूट गया के चक्कर में, तो समझिए ध्यान से। तो ऐसे ना चेहरे पे कुछ कुछ पिंपल्स निकल जाते हैं, या दाग हो जाता है, क्या कुछ तिल उल टाइप का कुछ कुछ निकल जाता है। तो आजकल लेजर लाइट आ गया, मार देगा, धाए से उड़ा देगा वही। तो तो दूसरे को नौसिखिया डॉक्टर से सीखे करिए कि सर उड़ा देता है तो वहां वाइट हो जाता है, फ्रीक्वेंसियां बढ़ा दिया होगा ज्यादा। तो अगर देखिए डॉक्टर अगर नौसिखिया है तो ज्यादा फ्रीक्वेंसी क्या कर देगा? बढ़ा देगा। ऊर्जा ज्यादा, भेदन क्षमता ज्यादा, और उड़ा देगा, हड्डी दिखने लगेगा, फिर आर पार हो जाएगा। का हो पिंपल के जगह गढ़ा हो गया। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? भेदन क्षमता कैसे बढ़ती है समझ में आ गया? किसी को दिक्कत? लेकिन एक समस्या ये है कि भेदन फ्रीक्वेंसी, ये तो समझ में आ ही रहा होगा आप लोग को, आता है कि नहीं जी समझ में? E बराबर एच म्यू, E बराबर एच म्यू। एच म्यू क्या है? आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी है उसकी आवृत्ति। देखिए आवृत्ति में और तरंग दैर्घ्य में उल्टा संबंध होता है। ये दोनों में कैसा संबंध होता है? उल्टा। इधर देखो गधा, बैल कहीं का कौन सी बतिया रहा है?
अगवा बैठ के नौटंकी मत किया करो लोग। ये क्या हो गया भाई? फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी। और ये हो गया तरंग दैर्घ्य, लैम्डा। तरंग दैर्घ्य, तरंग दैर्घ्य क्या बताता है कि कोई भी चीज कितनी दूरी तक जाएगी। ये तरंग दैर्घ्य है, तरंग दैर्घ्य। सीबीएसई वाला इसको वेवलेंथ कहता है। वेव मतलब तरंग और लेंथ मतलब लंबाई, लेंथ मतलब लंबाई। तरंग दैर्घ्य इंग्लिश से इजी है। तरंग दैर्घ्य, तरंग की लंबाई, जितना ज्यादा लंबा उतने ज्यादा दूर तक जाएगा। लेकिन दोनों में संबंध देखिए उल्टा है, दोनों में संबंध उल्टा। यदि अगर आप फ्रीक्वेंसी बढ़ा दिए तो तरंग दैर्घ्य घट जाए, तो क्या तरंग दूर तक जाएगी? जाएगा नहीं। तो बताइए, अगर हम किसी चीज की फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा कर दी तो तरंग दैर्घ्य घट जाए, क्या वो दूर तक जाएगा? तो देखिए, ऊपर वाले को भी फिजिक्स पता था, भगवान पता नहीं कौन यूनिवर्सिटी से पढ़ा था, इतना होशियार कि उसको पता है कि अगर हम आवृत्ति बढ़ाएंगे, फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे, भेदन क्षमता बढ़ जाए, ऊर्जा बढ़ने के कारण भेदन क्षमता बढ़ जाए और किसी को भी छेद देगा। इसलिए वो क्या किया कि जैसे आप किसी चीज की फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे, ऊर्जा और भेदन क्षमता तो बढ़ेगा, लेकिन फ्रीक्वेंसी बढ़ाने के कारण तरंग दैर्घ्य घट जाए। अब वो तरंग दूर तक नहीं जाएगी, दूर तक नहीं जाएगा। इसलिए देखिएगा, एक्सरे मशीन का फ्रीक्वेंसी ज्यादा, ऊर्जा ज्यादा, भेदन क्षमता। एमआरआई मशीन में फ्रीक्वेंसी ज्यादा, भेदन क्षमता ज्यादा, सीटी स्कैन में ज्यादा, भेदन क्षमता ज्यादा, लेकिन वो दूर से नहीं कर सकता है। इतने दूर तक रेंजे होता है तो मशीनों में आप ही को घुसेड़ देता है। समझ में आएगा कि नहीं आएगा? किसी को दिक्कत? तब आपको भेदन क्षमता ज्यादा मिलेगा तो ज्यादा दूर तक नहीं जाए, ठीक है? नहीं तो ससुरा कोनो ऐसा टॉर्च बनाता सब जिसमें एक्सरे होता या गामा किरण होता, शरीर छेद देता, तो उसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा रहता। अब पता चला एक घर से वही घर में ते हमरा से झगड़ा कर, तो रुक टॉर्च वाली आओ रे, लिया जला के खत्म कर दे, तो पूरा मोहल्ले खत्म कर देंगे। यहाँ समझ में आ गया कि नहीं? खत्म कर देगा मोहल्ले। इसलिए ऊपर वाले को पता था, ये भाई साहब अगर किसी की फ्रीक्वेंसी ज्यादा दोगे तो ऑटोमेटिक ऊर्जा और भेदन क्षमता मिल जाएगी, इसलिए उसका तरंग दैर्घ्य घटा दो, इसलिए उसका तरंग दैर्घ्य घटा दो, वरना वो दूसरे के लिए क्या हो जाएगा? हाँ, हानिकारक हो जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो बताइए, गामा रेज की भेदन क्षमता तो ज्यादा, लेकिन दूर तक जा सकता है? हाँ, नहीं जा सकता। समझ में आ गया कि नहीं? अब अगर किसी चीज की फ्रीक्वेंसी एकदम कम कर देंगे, एकदम कम कर देंगे, तो उसकी ऊर्जा भी एकदम कम होगी, भेदन क्षमता भी एकदम, क्या शरीर में छेद सकती है? नहीं। तो जैसे फ्रीक्वेंसी कम करेंगे ऊर्जा कम हो जाएगी। सबसे कम फ्रीक्वेंसी रेडियो तरंगों की होती है। किसकी होती है? रेडियो। तो रेडियो तरंगों की ऊर्जा भी कम, भेदन क्षमता भी कम। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो बताइए, रेडियो तरंगों की फ्रीक्वेंसी सबसे कम। अगर फ्रीक्वेंसी सबसे कम है तो रेडियो तरंगों का वेवलेंथ सबसे ज्यादा, क्या हो जाएगा? सबसे ज्यादा। विविध भारती कहीं बैठ के सुन लीजिए। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? बीबीसी लंदन से सुनाई दे देगा। सुन लेते हैं कि नहीं सुन लेते हैं? तनी गांव में बैठ के डॉक्टर को कहिएगा वही जैसे एक्सरे मार दीजिए तो मार देगा, लेकिन रेडियो हो जाता है कि नहीं हो जाता है? तो बताइए, दोनों में कितना अच्छा संबंध? हाँ, अगर ऊर्जा बढ़ाएंगे यानी मार धार की क्षमता बढ़ाएंगे तो ज्यादा दूर तक नहीं जाए, और अगर शांति से रहेंगे तो दूर तक जाए। समझ में आया कि नहीं गया? यही याद रखिएगा, अगर आपके अंदर भी बहुत ज्यादा गुस्सा है, आपके स्वभाव में बहुत ज्यादा गुस्सा है, बहुत ज्यादा अहंकार है, तो फिर ऊपर वाला देखेगा कि ये तो फ्रीक्वेंसी ज्यादा हो गया, अब ये दूसरे के लिए खतरा है, इसका पेनिट्रेशन पावर तगड़ा है, भेद देगा किसी को। इसका वेवलेंथ कम कर दो तो बहुत दूर तक नहीं जा पाता है। देखिएगा, ज्यादा घमंड वाले लोग, ऐंठ के चलने वाले लोग ज्यादा आगे नहीं बढ़ पाते। जो लोग आगे बढ़े हैं, आप उनको एक चीज देखिएगा, उनमें कुछ चीजें कॉमन होती है, वो बहुत सिंपल रहते हैं, उनको बहुत ताम झाम से मतलब नहीं। उनकी फ्रीक्वेंसी क्या रहती है? कम। फ्रीक्वेंसी कम, भेदन क्षमता कम, लेकिन तरंग दैर्घ्य ज्यादा, तरंग दैर्घ्य ज्यादा। समझ में आ गया? रेडियो तरंगों का तरंग दैर्घ्य ज्यादा, लेकिन भेदन क्षमता। समझ में आ गया कि नहीं? हम सबके बीच में रेडियो तरंग है कि नहीं? हम लोग से टकरा भी रहा है, लेकिन कोई दिक्कत है नहीं। किसी को दिक्कत? लेजर लाइट बॉडी को लाइट बहुत पास हो जाता है, हाँ पास हो जाता है। लेजर लाइट ज्यादा दूर, एक्सरे ज्यादा दूर से नहीं कर लेता है, 8-10 फीट की दूरी पे क्या करता है? कैप्चर कर लेता है। तो दोनों में रिलेशन समझ में आ गया? किसी को दिक्कत है? आगे बढ़े।
चलिए अब एक तरीका समझिए, सीक्वेंस हम समझा देते हैं आप लोग को। सीक्वेंस में एक सीरीज लगाते, गाय अवीजू, ठीक है, ये गाय अवीजू, इनफ्रा मारे, इनफ्रा मारे, ये एक ट्रिक है। क्या ट्रिक है? गाय अवीजू इनफ्रा मारे। गा से हो जाता है गामा रे, गा से क्या होता है गामा रे, ए से एक्सरे, एक्सरे, देखिए हर स्टेप, आ से हो जाता है अल्ट्रा वायलेट यूवी, अल्ट्रा वायलेट, वी से विजुअल, वी से विजुअल, विजुअल को ही क्या कहते हैं प्रकाश, ई से इंफ्रारेड, 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 मा से माइक्रो, माइक्रो को हिंदी में क्या कहेंगे सूक्ष्म, रे से रेडियो, रे से रेडियो। अब इस ट्रिक में हर चीज आपका सॉल्व हो सकता है। इधर में आवृत्ति ज्यादा होती है, जैसे जैसे आप इधर बढ़िएगा क्या बढ़ेगा आवृत्ति। ये बताइए आवृत्ति बढ़ेगा तो ऊर्जा बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, और ऊर्जा बढ़ेगा तो भेदन क्षमता बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। और जैसे जैसे आप इधर बढ़ेंगे इधर तरंगदैर्घ्य बढ़ेगा, क्या बढ़ेगा तरंगदैर्घ्य बढ़ेगा तो दूरी बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी, हाँ बढ़ जाएगी यहाँ पर। अब आप बताइए सबसे ज्यादा रेडियो तरंग में ऊर्जा ज्यादा कि माइक्रो में, माइक्रो, इधर से इधर आएंगे ना तो क्या बढ़ेगा आवृत्ति, ऊर्जा मत सोचिए आवृत्ति, क्योंकि आवृत्ति से ही रिलेट कर लेंगे आप ऊर्जा, ऊर्जा से रिलेट कर लेंगे भेदन क्षमता। नहीं समझ में आ रहा है जी, हाँ बचपन वाला ललका लेजर लाइट में क्या होता था, वो तो लाइट होता था, लाल रंग का प्रकाश है, लाइट एम्प्लीफिकेशन ऑफ स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन, वो तो एक एम्प्लीफिकेशन हो रहा है लाइट का ही, लेजर लाइट इसी का होता है, समझा गया। आप देखिए ध्यान से, जैसे जैसे इधर जाएंगे क्या बढ़ेगा आवृत्ति, उससे सब कुछ रिलेट कर लेंगे, जैसे जैसे इधर जाएंगे क्या बढ़ेगा, इससे सब कुछ रिलेट कर लेंगे। बताइए एक्सरे की आवृत्ति ज्यादा की गामा की, गामा यूवी की एक्सरे की, यूवी एक्सरे गामा में किसकी, विजुअल का ज्यादा की एक्सरे का, मतलब हर इधर वाला अपने पहले से क्या है ऊर्जा में आवृत्ति में ज्यादा। अच्छा ये बताइए माइक्रो का वेवलेंथ ज्यादा की रेडियो का, हाँ रेडियो, ज्यादा दूर तक कौन जाएगा। अच्छा शरीर पे ज्यादा नुकसान माइक्रो करेगा ये रेडियो, माइक्रो कौन करेगा माइक्रो, क्योंकि इधर आइएगा इससे इधर आइएगा तो क्या बढ़ेगा आवृत्ति, आवृत्ति बढ़ने से ऊर्जा, ऊर्जा बढ़ने से भेद, माइक्रो वाला भेद देता है, माइक्रो वाला क्या कहता है भेद, इसलिए एक ओवन आता है ओवन, उसे कहते हैं माइक्रोवेव ओवन। सीबीएसई वाला जानता है सभी सब, सीबीएसई वाला 4 बार 5 बार मेहनत नहीं करेगा सर, एक बार सुबह खाना बना दिया और फिर उसको जब खाने का मन है एगो घैली रख ले रहता है शीशा का, वही में खोलेगा और सामान उसी में रख देगा, अब बटन ऑन करेगा ना तो उसमें से कौन सा रेज निकलता है माइक्रो, और समोसा वमोसा छेद के अंदर तक गर्म कर देता है, समझ में गया कौन माइक्रोवेव, कौन सा माइक्रोवेव, उसी को कहते हैं ओवन, क्या कहेंगे ओ। अच्छा ये बताइए माइक्रोवेव की भेदन क्षमता ज्यादा कि इंफ्रा की भेदन क्षमता, हाँ इंफ्रा की, लेकिन हम आप दोनों से पूछते हैं ज्यादा दूर तक इंफ्रा जाएगा कि माइक्रो जाएगा, कौन जाएगा माइक्रो, क्योंकि जैसे जैसे इधर बढ़ेंगे तरंगदैर्घ्य बढ़ेगा, समझ में आ गया कि नहीं। अब बताइए ज्यादा दूर तक और कम दूरी तक, रिमोट जो होता है ना टीवी का क्या होता है रिमोट, रिमोट देखे जी, रिमोट देखे टीवी में देखेंगे रिमोट, अभी बताइए रिमोट ज्यादा दूर तक भेजना होता है कम दूर तक, हाँ कम दूर तक, तो रिमोट में इंफ्रा, रिमोट में इंफ्रारेड रखते हैं, रिमोट में इंफ्रारेड, लेकिन अगर रिमोट में आप क्या कर देंगे माइक्रो, रिमोट में क्या कर देंगे माइक, बंधन हो जाएगा टीविया। देखिए ये इसमें कौन सा वेव रहेगा यहाँ पे इंफ्रा, अगवा कौन सा है इंफ्रारेड। अभी बताइए इंफ्रा, अच्छा ये में गामा रे डाल देंगे टीवी ये भड़का देगा, अगर इसमें हम क्या डाल देंगे गामा रे तो क्या भड़का देगा टीवी भड़का देगा, लेकिन गामा रे डालने के लिए हमको बहुत बड़ा बैटरी चाहिए, इतनी चुकी बैटरी ऐसा नहीं हो जाएगा, ये इतना छोटा बैटरी से सोचिएगा कि इतना बड़ा गामा रेज आ जाए, कह देगा भैया हमारा फ्रीक्वेंसी बढ़ाने के लिए कम से कम 400 वोल्ट लाइए, तो बड़का बैठाना पड़ेगा बैटरा,
समझ में आ गया कि ना? 3 फेज का लाइट चाहिए और तब एगो बनेगा रिमोट। और किसी का टीवी पे दिखा दिए, ले ससुरा धाए बम दे मारेगा, इसे पूरा एक्सरे हो जाएगा उनका। समझ में आ गया कि ना? इसलिए देखिएगा जितना एक्सरे मशीन गामा में बड़ी बड़का बड़का होते हैं सब, क्योंकि उनको क्या चाहिए? हाई वोल्टेज। ये बताइए बाबू, रिमोट कंट्रोल में अच्छा अगर माइक्रो डालेंगे तो रिमोट कंट्रोल पास तक काम करेगा कि और दूर तक? अगर गलती से किसी के रिमोट में इंफ्रा की जगह क्या डाल दे, माइक्रो, पूरा मोहल्ला का टीवी बंद कर देगा वो। छत पे खड़ा होगा, ले ससुरा ले, दुबे जी आपका भी गया, शर्मा जी आपका गया, ले सबका चल गया। यहाँ पर पूरा घर पे छत्ते पे खड़ा होकर ले मार ससुरा, सबका टीवी बंद कर देता है, सबका बंद हो जाएगा। समझ में गया? टीवी में क्या बढ़ता है? माइक्रो क्यों नहीं बढ़ता? दूरी। अच्छा अगर गलती से टीवी में रेडियो वेव डाल दिया, बैठे बैठे भागलपुर का टीवी बंद कर दे, ले कानपुर में ले सोचिएगा मार पूरा बंद कर देगा टीवी। यहाँ पर नहीं समझ में आया? किसी को दिक्कत? लड़की सबको अब समझ में आ गई, यही फिजिक्स है। समझ में आ गया? काम लायक होता है, फोर मत दीजिएगा लोहे के। समझ में? इन्हें तो लड़की सबका नाखून बड़ा होता है, क्या लिए दिया ये, फोड़ दी और रिमोट में काम नहीं कर, अरे वहीं से निकल रहा था। हाँ ये दिख जाएगा। इस रोशनी को हम लोग नहीं देख सकते लेकिन कंप्यूटर देख सकता है। तो इसके आगे कैमरा लगाइएगा ना तो कैमरा देख लेता है। हमारी आंखें जो होती है, हमारी आंखें इसी को देख पाती हैं, इसके इधर वाले को इसलिए नहीं देख पाती हैं कि बहुत तगड़ा है, और इसके इधर वाले को इसलिए नहीं देख पाते बहुत धीमा है। समझ में आ गया कि नहीं आएगा? लेकिन मशीन इसे भी देख सकता है, मशीन इसे भी देख सकता है, और इसे जब हम देख सकते हैं तो मशीन क्यों नहीं देख सकता है? समझ में आ गया कि नहीं? कितने टाइप के वेव? 7। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कितना टाइप का? 7। हम लोग खड़े हैं चौथा नंबर पे, 3 गो तगड़ा 3 गो कमजोर। समझ में आ गया कि नहीं? समझ बैलेंस बना के रखना है। किसी को दिक्कत? बताइए शरीर में सबसे गहराई तक एक्सरे जाएगा कि गामा? जेन्युइन बात है, कौन जाएगा? गामा। किसी को दिक्कत? गामा से कमजोर कौन होता है? ये तो कमजोर ही नहीं होता, ये कमजोर नहीं होता। ये एकदम ही कमजोर हो जाते हैं। इंफ्रारेड रिमोट कंट्रोल में, इंफ्रा ओवन में, रेडियो में, सबसे दूर तक जहाज के रडार में रेडियो वेव, जहाज के रडार में रेडियो वेव होता है। रेडियो वेव की फ्रीक्वेंसी ज्यादा की कम? कम। फ्रीक्वेंसी कम, फ्रीक्वेंसी कम तो ऊर्जा कम, ऊर्जा कम तो आवाज अच्छा नहीं सुनाएगा। जैसे हम एकदम कम ऊर्जा में बोले चुंबकीय तरंग समझ में आ रहा है? तो रेडियो वेव की क्लियर साउंड नहीं होती है। इसलिए कभी पायलट का बात करते सुनिएगा ना, वो गा में बोलते रहता है, इसलिए उन लोगों का कोड भाषा होता है। जैसे वो पूछेगा कि रनवे 2-3 क्लियर टू लैंड, तो वो बोलेगा कि सुन लिए, तो कहेगा यस, तो मैं सुनाई भी नहीं, गर 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 आवाज सुनाई दे रहा है, ये यस बोल नहीं बोलेगा रॉजर। ऐसी भाषा बोला जाता है जो अन्य भाषाओं से मैच ना करे। रॉजर मैंने कुछ न, रॉजर क्या कहेगा? कॉपी मैंने सुन लिए हैं। समझ में आके गिनेगा तो हमेशा देखिए रॉजर मतलब हाँ ठीक है उतार लेगा, भी सुन लिया है ना। तू बोलते रह गया रनवे 203 क्लियर टू लैंड, कुछ नहीं बोल रहा है, कहेगा जा गइलो पायलट, उसको रिप्लाई देना पड़ेगा रॉजर। समझ में? अब पायलट अपना कोड बोलेगा, जिस जहाज का पायलट रहेगा उसका अपना नंबर होता है जहाज का, तो पूरा बोलेगा। वो एटीसी बोलेगा ना, रनवे 23 क्लियर टू लैंड, तो बोलेगा यस, अपना नंबर बोलेगा, जहाज का नंबर, और रॉजर मतलब हम उतर जाएंगे, तो टेंशन मत ले, बाकी हम काम संभाल लेंगे, ढाई उतार देंगे हम। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो आवाज क्लियर होता है? नहीं। लेकिन जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे तो आवाज क्या होगा? क्लियर। लेकिन भेदन क्षमता, अब फ्रीक्वेंसी बढ़ाने का मतलब यही नहीं कि आप गामा पे चल जाइए, आप रेडियो तरंगों की ही, रेडियो तरंगों में भी तो कई तरह की फ्रीक्वेंसी होगी, रेडियो में भी कई तरह की होगी कि नहीं होगी? हाँ, तो अगर रेडियो तरंगों को ही अगर बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंसी पे कर देंगे तो बहुत दूर जाएगा लेकिन क्लियर नहीं। लेकिन रेडियो में ही अगर हम इधर वाले को रखेंगे तो दूर तक भी जाएगा और क्या होगा? क्लियर सुनाई देगा। अब हम आपसे पूछते हैं, सुनिए ध्यान से, रेडियो वाले में ये एक कंडीशन बी, ये कंडीशन ए, समझ में क्या? बताइए ये पूरा का पूरा कौन सी तरंग है? रेडियो। ज्यादा दूर तक ए जाएगा कि बी? कौन जाएगा? आप लोग बताइए, जाएगा बी? तब सबको समझ में आया होगा, सबका सही है। अब ये बताइए ए दूर तक जाएगा? अब लड़का लोग बताएगा ए और बी में क्लियर किसका सुनाई देगा? क्लियर समझ में? दूर तक। तो रेडियो तरंग
में भी ऐसा नहीं है कि एक के टाइप की होती है, उसमें भी कई टाइप की होती है, समझ में क्या? तो दूर तक जिन रेडियो को भेजना है उस पे बी वाला रेडियो, और जिसको पास तक भेजना है उसे ए वाला, तो एफएम वाला पासे तक रहता है। देखते हैं कितना क्लियर सुनाई देता है। और जैसे पटना या किसी शहर को छोड़े एफएम गायब, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? फ्रीक्वेंसी गायब, फ्रीक्वेंसी मॉडुलस एफएम होता है, समझ में आ रहा है कि नहीं? तो क्लियर सुनने के हर चीज आपको नहीं मिलेगा। अगर दूर तक जाएगा तो क्लियरिटी नहीं मिलेगा, दूर तक जाएगा तो ऊर्जा नहीं मिलेगा, दूर तक जाएगा तो भेदन क्षमता नहीं। कितना बेहतरीन सीक्वेंस में सजाया है, नहीं समझ में आया? कौन चीज समझा है, जब समझे में नहीं आता है। तुम बताओ बकलू भाई, शरीर में ज्यादा गहराई तक यूवी जाएगा कि एक्सरे जाएगा? हाँ, अच्छा, हवा में ज्यादा दूर तक इंफ्रा जाएगा कि माइक्रो जाएगा? कौन जाएगा? माइक्रो। रिमोट कंट्रोल में माइक्रो डालेगा कि रेडियो? इन दोनों में अगर डालना रहेगा तो माइक्रो, हालांकि ओरिजिनली क्या डाला जाता? हाँ, इंफ्रा। रेडियो डाल दोगे तो क्या होगा? हाँ, बहुत ही दूर तक चला जाएगा। यानी इधर वाली तरंगे दूर तक जाती है और इधर वाली तरंगे ऊर्जावान होती है। विद्युत चुंबकीय तरंगों की ऊर्जा किस पर निर्भर करती है? आवृत्ति पर। किस पर डिपेंड करती है? नहीं समझ में आया? आ गया? हम किसे देख सकते हैं? हाँ, विजुअल को। किसे? विजुअल को देख सकते हैं। अब इस ससुरा विजुअल में भी कई गो झमेला है। बै नी आ ह पी ना ला। बाबू देखो, इसमें भी बताओ, ये वाला नियम तो इस पे भी लगेगा। लाल से लेकर बैगनी तक में सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी बैगनी का, और सबसे ज्यादा तरंगदैर्घ्य लाल, क्योंकि हम पहले ही बता दिए थे कि उधर जाएंगे तो तरंगदैर्घ्य बढ़ेगा, उधर जाएंगे तो तरंगदैर्घ्य तो दूर तक कौन सी रोशनी? और सबसे कम दूर तक बैगनी। इसलिए नाइट में जो लाइट जला के सोए जाता है ज्यादातर वो बैगनी होता है, ब्लू कलर का होगा, देखिएगा नाइट वाला लाइट। समझ में आ गया कि नहीं? छोटका बॉल रहता है नाइट वाला, 0 वाट वाला, देखें तो वो ज्यादा दूर तक नहीं जाता है, आराम से आप क्या कर सकते हैं, सो सकते हैं। और ललका लाइट जला देंगे तो खतरे का संकेत, बहुत दूर तक जाता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कल समझेंगे लोग आगे का।